अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? जहाँ भी खुशाबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में हो। आइए आज बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े की रेसिपी। आइए, बरसात में सब लोगों का मन होता है गर्मा गर्म कचौरी पकौड़े खाने का, तो आज मैं भी बनाने जा रही हूँ आप लोगों को ये क्रिस्पी, बाहर बाज़ार जैसे एकदम कम सामानों में ढेर सारे आलू के भजिए। किस तरीके से हम बनाते हैं आइए देख लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए 2 बटाटे लेके मैंने उसको इस तरीके से छील ली हूँ। छील के आप लोगों को उसको कट कर लेना है। आपके पास अगर स्लाइसर हो तो वो यूज़ करिएगा, अगर स्लाइसर नहीं है तो आप लोग चाकू से भी पतला पतला कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइसर ही यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास में रखा हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से घर में चाकू से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको स्लाइस कर लेते हैं। चलिए आइए फ्रेंड, देखिए इस तरीके से मेरे पास में स्लाइसर है, इसके अंदर है। आप आपके ऊपर है। स्लाइसर को देखिए साइड से आपको जितना पतला चाहिए जितना मोटा चाहिए वो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। और इस तरीके से मैं देखिए स्लाइस कर रही हूँ। आप लोग देखें ये थोड़ा मीडियम है और इससे पतला मुझे चाहिए और, तो मैं और पतला करूँगी। इसमें अपने ना फिंगर भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं और लेके और इसको एकदम मैंने स्लो कर दी, उसका 0 पे कर दी हूँ। और अब मैं पतले स्लाइस, हाँ देखिए मुझे इस तरीके से ही चाहिए। इससे बनाने से क्या होता है, बटाटे के जो भजिए होते हैं ना आपके, बहुत ही फूले फूले से और एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होते हैं। और बहुत ही झटपट आप ना इसे 7 से 8 मिनट में तो तुम्हारे ये बन के रेडी हो जाते हैं एकदम से। तो इस तरीके से आप करिएगा, देखिए आपको बहुत ही भजिए अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने एक बॉल ले ली हूँ, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाली हूँ, नमक डाल के ली हूँ। नमक डालने के बाद में इसके अंदर मैं 4 से 5 टेबलस्पून बेसन लूँगी। तो आप अपने हिसाब से जितना बेसन लग रहा है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मुझे जितना लग रहा था तो मैं वो हिसाब से 4 टेबलस्पून भर के बेसन ली हूँ। अब इसके अंदर मैं बारीक बारीक काटूँगी, कड़ी पत्ते लूँगी 8 से 10, खाने का सोडा 1 पिंच डालूँगी। और बाजू गैस पे मैंने ऑयल भी रख चुकी हूँ, तो गरम ऑयल इसके अंदर 1 चम्मच डालूँगी। और यहाँ पे देखें अब मैंने इसमें पानी डाल दी, वो वाला वीडियो शायद मेरा मिस हो गया है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने जो बताई आपको इसके अंदर नमक, सॉल्ट और 1 पिंच सोडा और 1 चम्मच गरम ऑयल डाली हूँ। इसमें मैंने 1 हरी मिर्ची बारीक बारीक करके कट करी हूँ और इस तरीके से बैटर को तैयार कर ली हूँ। तो अब आइए ये बैटर हो गया है रेडी। अब इसकी बनाने की हम तैयारी करते हैं। मेरा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, तो अब आइए इधर बाजू में रखती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। झटपट से देख लेते हैं हम अब भजिया किस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखिए 1 पिंच सोडा डाली मैंने इसके अंदर, मिक्स करी। इसके अंदर अब मैं गरम ऑयल जो डाली हूँ वो मैंने अब वापस से मैंने आप लोगों के लिए बताई हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कोई चीज़ मिस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ते ली हूँ। कड़ी पत्ते को भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कैंची से आप किचन की कट करके ज़रूर डालिएगा। मेरे पास में ये ड्राई थे, अगर आपके पास में फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डालिएगा। फ्रेश कड़ी पत्ता जब इसके अंदर डालते हैं ना बटाटे की भजी में, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है और फ्राई होने के बाद बहुत ही यमी लगता है। अगर आपको पसंद है स्पाइसी खाना तो आप इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो चले आइए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वो जो बोली थी ना आपको ऑयल, तो ये गरम ऑयल मैंने डाली। गरम ऑयल डालने का मतलब ये है जब आपके पकोड़े बनते हैं ना तो बहुत फ्लफ़ी और क्रंची बन के रेडी होते हैं। आटा आपका बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए अब इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। बनाने के लिए सब रेडी होने के बाद में आपको कम से कम 5 मिनट में ये आपके रेडी हो जाते हैं नाश्ते के लिए। और इस बरसात हो और बरसात में गर्मा गर्म पकोड़े और चाय मिल जाए तो फिर क्या बात हो। तो चले आइए देखें। अब ये देखें आप लोग, मैं बना रही हूँ, बस इस तरीके से आपको डिप करना है और इसके अंदर डालना है। इसी तरीके से आप इतने फूले फूले से गुब्बारे जैसे ये और एकदम क्रंची बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी चैनल पे आप आए हैं पहली टाइम है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो
आपको कैसी लगती है तो आपके प्यार भरे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, जिसमें सब में पहला बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पलटा दिया और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भजिए, देखें कितने गुब्बारे जैसे, देखें वाओ वेरी डिलीशियस गाइस, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही यमी बन के रेडी हुए हैं। अब ये हो चुके हैं, हम इसको निकालेंगे, फिर दूसरा बैच में फ्राई करती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े फ्राई करके निकालूँगी फ्रेंड। बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं ये। तो आइए, ये बन के रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरे पकोड़े डालने की तैयारी करते हैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप चाहें अच्छी लगे तो लाइक करें, आप चाहें तो डिसलाइक करें, लेकिन लाइक और डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करें, तो हमें पता लगेगा हमारी क्या गलती है और आपको पसंद आई कि नहीं हमारी रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारी फ्रेंड को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जो भी लोग हमारे वीडियो पे आते हैं आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया। तो आइए देखिए ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं हम और दूसरा जो है वो मैं डाल लेती हूँ बनाने के लिए। बस इसी तरह मैं सारे बना के निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं। ये देखिए हो गए, ये दूसरा मैं डाल दे रही हूँ। बस इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताई इसी तरीके से ये दूसरे बैच भी मैं आपको डाल के थोड़ा बता दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको गर्मा गर्म पकोड़े चाय बनाना है और आपकी फैमिली के साथ में बड़ी बरसात में एंजॉय करना है। और मेहरबानी करके इस बरसात में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके छोटे छोटे बच्चे, फैमिली, आप सब लोगों की खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें, लेकिन बरसात के मौसम में कहीं भी ना जाएं इस जगह पे कि जहाँ अपने जान को ख़तरा हो। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो चुके हैं, बस ये निकाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे गर्मा गर्म पकोड़े किस तरीके से बन के रेडी हुए। और इसके साथ में मिर्ची तो बनती है कि नहीं, तब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिर्ची कट करके डाल देती हूँ। बस बीच में से कट लगाना है, अब जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से इसे फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करके ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट में मैं इसको निकाल लूँगी फ्राई करके। अब ये रेडी हो गए, फिर इसकी मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आज की हमारी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। तो आइए इसको निकाल लेते हैं, गैस को करते हैं बंद। और आपको ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना है और हमें बताना है आपको हमारे गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड जैसे पकोड़े कैसी लगी रेसिपी, ठीक है। आप लोगों के लिए लेके आते हैं रेसिपी, अगर आप लोगों को ही नहीं पसंद आएगी तो फिर हमारी मेहनत तो पूरी ज़ाया हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग बताया करें प्लीज़ कमेंट में कि हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको। तो आइए इसको प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हमारी आज की जो रेसिपी हमने दी है आपको बहुत ही ज़बरदस्त है। स्ट्रीट फूड जैसे फुले फुले से पकौड़े आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर से भी इतने ऊपर से क्रंची एकदम सॉफ्ट भजी बन के रेडी हुए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा के ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सब में पहला फ्री नोटिफिकेशन मिलेगा। इंशाल्लाह फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ में मिलती हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें। ये देखें, इसके साथ में अगर मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर फ्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।